बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य प्रथम स्कंद आगे। चौथा अवतार नर नारायण का। भक्ति मिले तो उससे भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य बिना होगी तो दृढ़ नहीं होगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है। इसलिए पांचवा अवतार कपिल देव का है। ज्ञान वैराग्य का। वैराग्य को जीवन में उतारो, ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी। जब भक्ति सदा के लिए स्थिर होगी। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी का। पिछले बताए हुए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आप में आएंगे तो आप गुणतीत होंगे और आप अत्रि होंगे। तो भगवान आपके यहां आएंगे। ऊपर के 6 अवतार ब्रह्मांड के लिए हैं। 7वां अवतार यज्ञ का, 8वां अवतार ऋषभदेव का, 9वां अवतार पृथुराज का, 10वां मत्स्य नारायण का। ये 4 अवतार क्षत्रियों के लिए हैं, धर्म का आदर्श बताने के लिए। 11वां अवतार कर्म का है, 12वां अवतार धनवंतरी का है, 13वां अवतार मोहिनी नारायण का है। यह अवतार वैश्यों के लिए है। प्रभु ने वैश्यों के जैसी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। नरसिंह अवतार पुष्टि का अवतार है, पुष्ट का अवतार है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए यह अवतार हुआ है। भगवान ने नरसिंह अवतार में प्रहलाद पर कृपा की है। प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखेंगे तो स्तंभ में भी भगवान के दर्शन होंगे। ईश्वर सर्वव्यापक है। ऐसा केवल बोलो नहीं, उसका अनुभव करो, फिर तुमसे पाप नहीं होगा। संत भी व्यवहार करते हैं। जब तक शरीर है तब तक व्यवहार करना ही पड़ता है। ईश्वर को मनुष्य मन शक्ति या बुद्धि सहित से जीता नहीं जा सका, केवल प्रेम से ही जीत सका है। यशोदा के प्रेम के सामने श्री कृष्ण दुर्बल बनते हैं और बंध जाते हैं। बालक के प्रेम के सामने माता का बल दुर्बल होता है। प्रेम के सामने शक्ति दुर्बल बनती है। आप भी परमात्मा पर खूब प्रेम बढ़ाओ, वे भगवान दुर्बल होकर आपके पास आएंगे। 15वां अवतार वामन भगवान का है, जो पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति का नीति का छत्र है, जिसने धर्म का कवच पहना है, जिसे भगवान भी नहीं मार सके हैं। बलिराज की तरह यह है वामन चरित्र का रहस्य। परमात्मा बड़े हैं, तब भी बलिराज के आगे वामन अर्थात छोटे बनते हैं। 16वां अवतार परशुराम का है। यह अवतार आवेश का अवतार है। 17वां व्यास नारायण का ज्ञान का अवतार है। 18वां राम जी का अवतार है और मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम की मर्यादा का पालन करो, जिससे तुम्हारा काम मिटेगा अर्थात कन्हैया मिलेगा। 19वां अवतार श्री कृष्ण का है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। राम
और कृष्ण एक हैं। मनुष्य दिन में 2 बार भान भुलाता है। दिन में 12 बजे भूख से भान भूलता है और रात को निर्वृत्ति में काम सुख याद आता है, इसलिए भान भूलता है। इन दोनों समयों को संभालना है। सवेरे श्री राम जी को याद करो और रात को श्री कृष्ण को। ये दोनों समय बचाएंगे। राम जी की मर्यादा का पालन करो तो श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम पुष्टि अर्थात कृपया करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज ने इन दोनों अवतारों की सुंदर तुलना की है। राम जी राजमहल में पधारे और कन्हैया कारागृह में। एक के नाम के अक्षर सरल और दूसरे के नाम के अक्षर जुड़े हुए। पढ़ते समय सरल अक्षर पहले पढ़ते हैं और जुड़े हुए बाद में। राम ये सरल अक्षर है, श्री कृष्ण ये जुड़े हुए अक्षर हैं। राम जी की मर्यादा का पालन करो तब श्री श्री कृष्ण अवतार होगा। जिसके घर में राम जी ना पधारे वहां कृष्ण भी नहीं आते। राम जी का अवतार अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन, ये दोनों साक्षात पूर्ण स्वरूप पुरुषोत्तम के अवतार हैं। बाकी के सब अवतार शांत अवतार हैं। पूर्ण अवतार और शांत अवतार का रहस्य यह है, अल्प काल के लिए अल्प जीवों के उद्धार के लिए जो अवतार होता है वे अंशावतार है और अनंत काल के लिए तथा अनंत जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार होता है वह पूर्ण अवतार है, ऐसा संत मानते हैं। भगवान में कथा तो करनी है कन्हैया की, परंतु क्रम क्रम से दूसरे अवतारों की भी कथा सुनकर अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया आए। इसके पीछे हरि, कल्कि, बुद्ध आदि अवतार हुए। कुल मिलाकर 24 अवतार हुए हैं। परमात्मा के 24 अवतार परमात्मा शब्द में से ही निकलते हैं। अध्ययन करें। पा यानी 5, रा यानी 2, मा यानी 4, आधा ते यानी 8, मा 4। ब्रह्मांड भी ईश्वर का अवतार है। कई तो ब्रह्मांड में ईश्वर को देखते हैं, कई संसार में सब पदार्थों में भगवान स्वरूप का दर्शन करते हैं। सारा ब्रह्मांड भागवत रूप मानते हैं। सबका दृष्टा परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा दिखता है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अविद्या से आत्मा में आरोप करने में आया है। जो आत्मा में आत्म स्वरूप के ज्ञान से ये आरोप दूर हो जाए, जो हो सका है, उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इति तत्व ब्रह्म दर्शनम का सिद्धांत समझ में आएगा। भगवान वेद व्यास जी ने भागवत चरित्रों से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। भगवान श्री कृष्ण धर्म, ज्ञान आदि सहित स्वयं धाम पधारे तो इस कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधे हुए। उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ है। यह पुराण सूर्य रूप है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई है। उस समय मैं वहां हाजिर था। यथामति वह पुराण कथा में आपको सुनाता हूं। शौनक जी ने पूछा, व्यास ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की और रचना करने के बाद इसका प्रचार किस तरह किया, आदि कथा हमें सुनाई। आतिशय लोभी
प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, जैसे ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सुखदेव जी ने जन्म से ही ब्रह्माकार वृत्ति है। वे भागवत पढ़ने गए। वे हमें आश्चर्य लगता है। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की। सुखदेव जी की देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। जब तक देह दृष्टि है तब तक दुख है। सुखदेव जी स्नान करती अप्सराओं के आगे से निकले तब भी निर्विकार थे। एक समय ऐसा हुआ कि एक सरोवर में अप्सराएं स्नान करती थी। वहां से नग्न अवस्था में सुखदेव जी निकले। अप्सराओं ने पूर्ववत स्नान चालू रखा और किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं किया। कपड़े भी नहीं पहने। थोड़ी देर बाद व्यास जी वहां से निकले। उन्होंने कपड़े भी पहने थे, परंतु व्यास जी को देखकर अप्सराओं ने तुरंत ही अपने वस्त्र लिए। व्यास जी ने इस बात को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ। अप्सराओं से उसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता तुल्य हैं, परंतु आपके मन में यह पुरुष है, यह स्त्री है, ऐसा भेद है, जबकि सुखदेव जी के मन में कोई ऐसा भेद नहीं है। सुखदेव जी केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं हैं, ब्रह्म दृष्टि रखकर घूमते हैं। सुखदेव जी को भेद दृष्टि सिद्ध हो चुकी थी। सुखदेव जी को अभेद दृष्टि सिद्ध हो चुकी थी। उन्हें यह खबर नहीं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। संत के दर्शन करने वाला भी निर्विकारी बनता है। सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराएं भी निर्विकारी बनी है, निष्काम हुई। अप्सराओं को लगा कि धिक्कार है हमें। इस महापुरुष को तो देखो, यह महापुरुष प्रभु प्रेम में कैसे पागल बने हुए हैं। जनक राजा के दरबार में एक समय सुखदेव जी और नारद जी पधारे। सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी हैं। नारद जी भी ब्रह्मचारी हैं और भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। दोनों महापुरुष हैं, मगर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन? जनक राजा समाधान नहीं कर सके। परीक्षा किए बिना कैसे फैसला हो? जनक राजा की रानी सुनयना ने निश्चय किया कि मैं दोनों की परीक्षा करूंगी। सुनैना रानी ने दोनों को अपने घर बुलाया और झूले पर बिठाया। इसके बाद सुनैना रानी श्रृंगार सज के आई और झूले पर उन दोनों के बीच में बैठ गई। इससे नारद जी को कुछ संकोच हुआ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मुझे जैसे तपस्वी का इस स्त्री से स्पर्श हो गया और कहीं मेरे मन में विकार आ गए तो इस विचार से वे कुछ दूर हट गए। परंतु सुखदेव जी को वहां आकर कोई बैठा है, इसका भान तक नहीं हुआ। सुखदेव जी को उनके पास आकर कोई बैठा है, उसका भान तक नहीं हुआ। यानी भान मतलब, यहां पर भान का मतलब कहा गया है एहसास, समझ या ज्ञान नहीं हुआ। उन्हें तो स्त्री पुरुष का भी भान नहीं है। वे दूर भी बैठते हैं। रानी सुनैना ने निर्णय दिया कि इन दोनों में श्रेष्ठ सुखदेव जी हैं। इनको तो स्त्रीत्व का पुरुषत्व का भी भान नहीं है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान ना जाए तब तक ईश्वर नहीं मिलते। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का भान भूले तभी भक्ति सिद्ध हुई मानो। सुखदेव जी को स्त्री में स्त्री तत्व नहीं दिखता। उनको सब में ब्रह्म भाव हो गया है, सब में ब्रह्म दिखता है। जब तक पुरुष तत्व
और स्त्री तत्व स्मरण है, तब तक काम है। जब तक स्मरण जाता है तब काम जाता है, अर्थात काम करता है। ब्रह्मचार्य करने वाले सुलभ हैं, ब्रह्मज्ञानी सुलभ नहीं है। सुखदेव जी जैसी दृष्टि रखने वाले सुलभ नहीं है। ब्रह्म दृष्टि रखना कठिन है। ऐसे पुरुष को तो भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भागवत पढ़ने क्यों गए? सुखदेव जी भिक्षावृत्ति के लिए बाहर निकलते हैं तो भी गोदोहन काल अर्थात 6 मिनट से अधिक कहीं भी नहीं रुकते। फिर भी 7 दिन तक बैठकर उन्होंने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई। हमने सुना ही राजा परीक्षित भगवान का भारी प्रेमी भक्त था। उसे शाप लगा, किस लिए ये हमें कहो। सूत जी कहते हैं, श्रवण करो। द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्री नारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है। वहां व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजते हैं। एक समय उनको कलयुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा उसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया है। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इसलिए वेद और 4 विभाग किए। वेद के 4 विभाग किए। वेदों का कभी अध्ययन नहीं कर भी ले, परंतु वेद के तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा, इसलिए सहस्त्र पुराणों की रचना की। वेदों को समझने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण तो वेदों पर भाष्य है। स्त्री, शूद्र, पतित, देव, दिव्य जाति, देव श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इन सबका भी कल्याण हो, ऐसा विचार कर महाभारत की रचना की गई। महाभारत ये समाज शास्त्र है। महाभारत ये 5वां वेद है। भा का अर्थ होता है ज्ञान। रत अर्थात रचना। ज्ञान में और भक्ति में रमने की कला जिसमें बताई गई है वह ग्रंथ भारत। ज्ञान ज्ञान में जी जब रमण करने जाता है तब कौरव विघ्न करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यह शरीर क्षेत्र है। धर्म और अधर्म का जिसमें शुद्ध होता है, महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में चल रहा है। सद्वृत्तियों और सददवृत्तियों का युद्ध यही है महाभारत। जीव धृतराष्ट्र है, जिसकी आंखें नहीं वह धृतराष्ट्र नहीं। जिसकी आंख में काम है वह अंधा धृतराष्ट्र है। को अंध अंध ओ विषय रागी अर्थात अंधा कौन? जो विष्णु रागी है वह दुख रूप कौरव अनेक बार धर्म के मरने जाते हैं, धर्म को मरने जाते हैं। युधिष्ठिर को दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है। प्रभु भजन के लिए सवेरे ठाकुर जी के 4 बजे जगाते हैं। धर्मराज कहते हैं कि उठो और सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन ना आकर कहता है, पिछले प्रहार में मीठी नींद आ रही है, सवेरे उठने की क्या जरूरत है? तू अभी आराम कर, तेरा क्या बिगड़ता है? धर्म और अध धर्म और अधम इसी प्रकार की अनादि काल से लड़ते चले आ रहे हैं। दुष्टि विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। निद्रा और निंदा पर जो विजय प्राप्त करते हैं वही भक्ति कर सकते हैं। दुर्योधन ये अधर्म है, युधिष्ठिर ये धर्म स्वरूप है। धर्म
धर्मराज की तरह प्रभु के पास ले जाता है और अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है और इसका विनाश करता है। धर्म ईश्वर की शरण में जाए तो धर्म की विजय होती है, अधर्म का नाश होता है। इतने ग्रंथों की रचना कर लेने पर भी व्यास जी के मन में शांति नहीं मिलती। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति का कारण अपने में ही खोजते हैं, अपने में ही खोजते हैं। उद्वेग का कारण अपने में ही खोजते हैं। अपने दुख का कारण बाहर नहीं है, आपके दुख का कारण आपके अंदर ही है। अज्ञान और अभिमान ये दुख के कारण है। व्यास जी अशांति का कारण अंदर ही खोजते हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया, जबकि अज्ञानी पुरुष अशांति का कारण बाहर खोजता है। वे बाहरी वे ये बाहर के कारणों में ही अशांति का मूल पता है। लोग किए गए पुण्यों को फिर फिर याद करते हैं, परंतु किए हुए पाप को कोई याद नहीं करता, पाप को कोई विचार नहीं करता। व्यास जी को चिंता हुई, मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ है। नहीं नहीं, मैं निष्पाप हूं, परंतु मेरे मन में कुछ खटखटाता है कि मेरा कोई ना कोई काम अधूरा रह गया है। मनुष्य को अपनी भूल जल्दी मिलती है, इसलिए तो कहा है, कृपया भई तब जानी है जब दिखे अपना दोष। जगत के किसी भी जीव का दोष नहीं देखाओ, अपने मन को सुधारो। जो कोई अपना जो कोई आपका भूल बताए, वे आपका उपकार भूलना नहीं। जगत में किसी भी जीव का दोष नहीं देखो, अपने मन को सुधारो। जो कोई आपका भूल बताए तो उसका उपकार भूलना नहीं। व्यास जी ज्ञानी हैं, फिर भी अपने बताए तो व्यास जी ज्ञानी हैं, फिर भी अपने को निर्दोष नहीं मानते। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अपने को निर्दोष मानता है। निर्दोष एक आत्मा ही है। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोषों से रहित नहीं। देवी सृष्टि और असुरी सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। व्यास जी सोचते हैं कि मुझे कोई संत मिले जो मेरी भूल मुझे दिखाए। सत्संग बिना मनुष्य को अपने दोषों का भान नहीं होता। सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल सूझती है। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा ने नारद जी को उनके पास भेजने की प्रेरणा की। कीर्तन करते करते नारद जी वहां पहुंचे। गंगा जी को आनंद हुआ। महापुरुषों से मिलने से कथा गंगा प्रकट होगी, अनेक जीवों का उद्धार होगा। आज गंगा जी शांत हैं ताकि उन दो महापुरुषों के सत्संग में विघ्न ना पड़े। यह महावैष्णव मेरे कृष्ण की कथा करेंगे और उस कथा से अनेक जीवों का कल्याण होगा। नारद जी ने व्यास जी से शुक्लता पूर्वक कुशलता पूर्वक का समाचार पूछा। फिर कहा, मैं तो आपका अभिनंदन करने आया हूं, परंतु आपको चिंता में देखकर आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं, आप आनंद में नहीं हैं। व्यास जी ने कहा कि आपकी परीक्षा सच्ची है। मेरी कोई भूल हुई है, परंतु मेरी ये भूल मुझे समझ में नहीं आ रही। कृपा करके आप मुझे मेरी भूल समझाएं। स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्षम, मुझ में जो अपूर्णता है मुझ में जो अपूर्णता है
आप इस पर विचार करो, अर्थात मुझे बताओ, मेरी भूल मुझे बताओ, आपका बहुत उपकार होगा। व्यास जी ने विवेक बुद्धि देखकर नारद जी को आनंद हुए, परंतु नारद जी ने कहा, महाराज, आप नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है? आप ज्ञानी हैं, आपकी कोई भूल नहीं हुई है, फिर भी आप आग्रह करते हैं तो एक गांव कहता है, फिर भी आप आग्रह करते हैं तो एक बात कहता हूं। आपने ब्रह्म सूत्र में भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की है। आत्मा अनात्मा का बहुत विचार किया है। योग सूत्र के बाद भाष्य से में योग सूत्र के भाष्य में योग की जरूरत चर्चा की है, समाधि के भेदों का वर्णन किया है, परंतु धर्म, जीव, ज्ञान और योग के आधार श्री कृष्ण हैं। इन सब की आत्मा श्री कृष्ण है। उनकी कथा का अपने प्रेम पूर्वक वर्णन किया गया है। आपने भगवान का निर्मल यश कोई रीति से प्रेम के वर्णन नहीं किया। मानता हूं कि जिससे भगवान प्रसन्न ना हो वे शास्त्र और ज्ञान अपूर्ण ही है। कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके इस अवतार का कार्य सभी अभी तक आपके हाथ से पूरा नहीं हुआ, इसलिए आप आपके मन में खटका है, इसलिए आपके मन में खटका है। ज्ञानी पुरुष भी परमात्मा के प्रेम में पागल हो जाएं, तब तक उसको आनंद नहीं मिलता। प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं होता, उसका ज्ञान किस काम का। कलयुग में भोगी जीव आपका ब्रह्म सूत्र आदि नहीं समझ सकेंगे। कलयुग के विलासी मनुष्य आपके गहन सिद्धांत किस प्रकार समझ सकेंगे। आपने तो योग आदि की खूब चर्चा की है, परंतु भगवान की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।